नमस्कार दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी ना किसी अपने भाई बहन रिलेटिव या किसी अनजान शख्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं इस आज़ाद देश का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार ये है, मेरा अधिकार वो है। पर क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि मेरे इस प्यारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं? क्या नहीं सुना दोस्तों? इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, ये सच है दोस्तों। क्योंकि अधिकार मिलते हैं इसलिए लोग सिर्फ अधिकारों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि कर्तव्य निभाने पड़ते हैं या करने पड़ते हैं। पर हमारे अधिकारों की जो लिमिट है वो भी एक कर्तव्य है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम मौलिक अधिकारों और उससे भी ज्यादा जरूरी मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों भारत को आजादी दिलाना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी दिलाना नहीं था, बल्कि भारत के हर नागरिक को आजादी दिलाना था ताकि वो अपने इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी जी सके। और जब हमारा देश आजाद हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जब हमारे देश का संविधान बना, इसकी प्रस्तावना में हमें नागरिकों के अधिकार की झलक दिख जाती है। और इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को रखा और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांतों को रखा, पर कर्तव्यों को नहीं दोस्तों। क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कर्तव्य पालन करने के लिए जनता से पहले हमें उन लोगों को शामिल करना चाहिए कर्तव्य पालन करने के लिए जिनके पास पावर है, ताकि उस पावर का इस्तेमाल करके वो जनता का शोषण ना कर सकें। और जनता को हम कर्तव्य पालन करने के लिए तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उनके सारे अधिकारों को दे ना दें। चलिए दोस्तों, पहले हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं और इनके अंदर छुपे हुए कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार दोस्तों। और ये समानता का अधिकार हमको अधिकार देता है कि सरकार कोई भी नीति बनाने से पहले हर नागरिक के बारे में समान रूप से सोचेगी और न्यायालय हर किसी को समान रूप से देखेगी, ताकि न्याय करते वक्त उसे ये ना दिखे कि ये अमीर है, गरीब है, या नेता है, या ऊंची पोस्ट वाला है, या गरीब इंसान है। सबको समान रूप से न्याय देगी। और हम नागरिकों का समानता के अधिकार के प्रति कर्तव्य यह है कि हम हर नागरिक को जात पात धर्म के नाम पे अलग ना समझे, हर इंसान को एक समझें, चाहे वो किसी भी समुदाय या धर्म का हो। पर क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं दोस्तों। अगर हम समानता के अधिकार को मान के हर नागरिक को एक समान समझे तो देश में जितनी परेशानियां होती हैं धर्म जात पात के नाम पे, वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। आजकल इस अधिकार की बहुत चर्चा है दोस्तों, क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार सबको मिला हुआ है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आजकल क्या हो रहा है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, उनको मारने काटने की धमकियां दी जाती हैं और इसे बोला जाता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट होती है और वही इसका कर्तव्य है, ताकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच से किसी की भावना को ठेस ना पहुंचा सकें। और हम नागरिकों का कर्तव्य दोस्तों ये है, जब कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भाषण दे और ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई भी ऐसी बात करे ये इंसान के खिलाफ हो, तो हमारा यह कर्तव्य कि हम उसकी बातों को ना सुन के, उसकी बातों को ना समझ के, और अगर हम कैपेबल हैं तो उसको रोका जाए वहीं पे कि ये आप गलत कर रहे हो। तीसरा मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको यह अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी संस्था, किसी भी नौकरी की जगह पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे आपका शोषण होता हो, जिस तरह से आप जैसे आपने काम किया और आपको पैसे ना मिले, और अगर आपको जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है, साजिश करी जा रही है, तो वो शोषण होता है। और शोषण के प्रति अधिकार के विरुद्ध हम नागरिकों का कर्तव्य जो है वो ये है कि अगर हम स्वयं ये ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, हमें तुरंत वो बंद करना चाहिए। और अगर कोई कर रहा है सामने से, अगर हमको दिख रहा है, तो हमको उसका विरोध करना चाहिए। चौथा मौलिक अधिकार है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हर नागरिक को यह हक है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। और लोग करते भी हैं दोस्तों, लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वे करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपने अखबार में कई खबरें ऐसी देखी होंगी कि लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, लोगों को पूजा नहीं करने दी जा रही, लोगों को चर्च में प्रेयर नहीं करने दी जा रही। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो दोस्तों ये सब करते हैं और अपने धर्म के आगे किसी भी धर्म को कम आंकते हैं। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। पर हम नागरिकों का कर्तव्य दोस्तों इसमें यह है कि हम ऐसे किसी भी इंसान के बातों में ना आए, अपनी पाठ पूजा करें, प्रार्थना करें, सब कुछ करें, पर दूसरे के पूजा पाठ या प्रार्थना में विघ्न ना डालें। यह हमारा कर्तव्य है दोस्तों। पांचवा अधिकार है दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इस अधिकार के तहत दोस्तों हर भारत के नागरिक को यह अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति और शैक्षिक अधिकार को बचा के रखे। उसके लिए लोग अलग अलग संस्थाएं खोलते हैं ताकि अपने समुदाय और संस्कृति का प्रचार कर सके अपने ही लोगों में। जैसे आपने जगह जगह देखा होगा
कि क्रिश्चियन स्कूल खुले हुए हैं जिसमें 50% सीट रिजर्व उन्हीं समुदाय के बच्चों के लिए होती है, और मस्जिदों में छोटे छोटे बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है। ऐसे ही हिंदुओं में पौराणिक शिक्षा के लिए अलग अलग संस्थान खुले हुए हैं। तो हर धर्म को यह अधिकार है दोस्तों कि वो अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं को बनाकर अपनी संस्कृति को संजो के रख सके। छठा मौलिक अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसको कोर्ट में जाना पड़े तो उसको यह अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है। सातवां मौलिक अधिकार है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। पर आज के समय में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, उसे एक वैधिक अधिकार बना दिया गया है। 1978 में 42वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को एक वैधिक अधिकार बना दिया गया था। इस अधिकार के बारे में दोस्तों कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे केस भी आते हैं जिसके वजह से यह संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार बन गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कर्तव्यों की, और ये जानते हैं कि ये कर्तव्य अधिकारों से ज्यादा जरूरी क्यों है और इन्हें संविधान में कब और क्यों शामिल किया गया। 1975 में दोस्तों इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार को यह लगा कि भारत के नागरिकों को देश के प्रति अपने कर्तव्य की कोई कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसे मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था, जिसकी जरूरत उस समय इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार को लगी थी कि भारत के नागरिकों के भी कोई कर्तव्य होने चाहिए। समिति ने मौलिक कर्तव्यों को लेकर संविधान में एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की और इंदिरा गांधी सरकार ने उनकी सलाह मानी और 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया जो भारत के हर नागरिक के लिए थे दोस्तों। और फिर 2002 में 82वें संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। और इस तरह से आज की डेट में भारत के नागरिकों के लिए भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, जिनका पालन करके भारत का हर नागरिक देश सेवा कर सकता है। गांधी जी ने कहा था कि हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर ले तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा क्यों है दोस्तों कि करीबन 50 साल हो चुके हैं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल हुए हुए, पर हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक क्यों नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर हुई थी दोस्तों, जिसके तथ्यों से पता चला था कि वकीलों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को और 99% जनता संविधान के अनुच्छेद 51A के अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी ही नहीं है दोस्तों। और इस संबंध में जानकारी ना होने के बावजूद भी अगर आप किसी से बोलोगे कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, तो निश्चित ही ये बोलेगा कि इस देश के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, देश के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि सबको लगता है दोस्तों इस देश के लिए जान देना ही देश सेवा है, जो एक आर्मी का जवान करता है। और दोस्तों आर्मी की बात अलग है, आर्मी का एक जवान कितने बलिदान देता है ना अपनी ड्यूटी के दौरान, ये वो ही समझ सकता है। और जंग ही नहीं दोस्तों, देश पे आई हर विपदा, हर कठिनाई के लिए सामने सिर्फ आर्मी ही खड़ी रहती है और डट के उसका मुकाबला करती है। इस कोरोना के दौरान भी आपने देखा आर्मी ने किस तरह से फटाफट हॉस्पिटल बनाए और लोगों को उसमें इलाज मिला। तो आर्मी में अपनी सेवा देना दोस्तों तो ये तो बहुत गर्व की बात है। पर एक नागरिक के तौर पर हम ये क्या कर सकते हैं, हमको ये सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी में भर्ती होकर ही या देश के लिए जान दे के ही आप देश सेवा नहीं कर सकते, बल्कि देश सेवा करने के और भी तरीके हैं। हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों जो संविधान में दिए गए हैं हमको। अगर हर नागरिक उन मौलिक कर्तव्यों का पालन कर ले तो सबसे बड़ी देश सेवा दोस्तों आप नागरिक के तौर पे अपने देश के लिए वही करेंगे। और सिर्फ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करके ही हम दूसरे के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी कर सकते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसमें अगर जनता सिर्फ संविधान का पालन कर ले तो देश में मेरे को लगता है 50% से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान तो हमें करना ही चाहिए दोस्तों। दूसरा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। जैसे जितने भी लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाई है, उनके आदर्शों को मानना, उनके आदर्शों का पालन करना। उनकी कहानियां आपको जरूर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करेंगी। तीसरा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। क्योंकि दोस्तों भारत को एकता और अखंडता को, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा। हर जाति, धर्म विशेष, हर इंसान को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। पर कुछ लोग दोस्तों ये नहीं चाहते हैं और वो अपनी राजनीति के लिए लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। पर हमको दोस्तों ऐसा नहीं करना है। हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और सबको मिलजुल के रहना है।
चौथा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए खड़े रहना। देश की रक्षा के लिए दोस्तों तो हम सब खड़े ही रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके उतना अच्छा कर सके। पर आह्वान किए जाने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर देश पे कोई विपदा आई, कोई डिजास्टर आया या कोई जंग छिड़ी, तो आह्वान किए जाने पर भारत का हर एक नागरिक देश की सेवा के लिए खड़ा रहना चाहिए। पांचवा मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये है कि भारत की जनता में ऐसा भाव पैदा करना कि वो धर्म, जात, भाषा के आधार पर एक दूसरे में भेदभाव ना करे और ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। छठा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों हमारे समग्र संस्कृति और समृद्ध विरासत को बचा के रखना। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, बहुत सारे मॉन्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं और उन पर जगह जगह कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो उन संस्कृति को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। एक नागरिक के तौर पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगहों पर जाके हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ऐसी दीवारों को जो कि हमारी विरासत है उनको खराब नहीं करना चाहिए। हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये है कि वनों, नदियों, झीलों और वन्य जीवन के पर्यावरण को हम रक्षा कर सकें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे प्राकृतिक पर्यावरण को कोई हानि पहुंचे। क्या हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? नहीं, क्योंकि इंसान जहां भी जाता है वहां अपनी निशानी छोड़ के आता है। किस रूप में? कूड़े के रूप में दोस्तों। जहां मर्जी प्लास्टिक बॉटल, रैपर्स वगैरह फेंक देता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे वन्य जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचती है दोस्तों। आठवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। नौवां मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं लोग हिंसा कर रहे हैं और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में इस तरह से पार्टिसिपेट करना कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहे। इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसे कामों में भाग लेना जिससे हमारे देश को फायदा हो, इंसानियत को फायदा हो, हम लोगों को फायदा हो। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाई जरूर करानी चाहिए हर माँ बाप को। ये उनका कर्तव्य है, ये उनको निभाना ही चाहिए। पर क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मैंने छोटी छोटी बच्चों को देखा है अपने माँ बाप के साथ काम पे लगे रहते हैं। उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी तभी वो ऐसा अपने बच्चों के साथ करवा रहे हैं। पर मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई जरूर कराएं, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है कि अगर आज आप उनको अच्छी शिक्षा दे देंगे तो जीवन में कल वो अपने आप सब कुछ ले लेंगे। पर क्या दोस्तों हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन सही से करते हैं? मेरा मानना है नहीं दोस्तों। हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते हैं और फिर दोष देते हैं कि पुलिस ऐसी है, नेता ऐसे हैं, तभी हमारा देश ऐसा है। दोस्तों उनसे ज़्यादा कमियां हमारे अंदर हैं। हम थोड़ी सी तकलीफ से बचने के लिए हम भ्रष्टाचार और असंवैधानिक चीज़ों को करते हैं। जैसे हम बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं, प्रॉपर कागज नहीं रखते हैं, और अगर हमें कोई पुलिस वाला रोक लेता है चेकिंग के नाम पे तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उन सब तकलीफों से बचने के लिए उसको रिश्वत देते हैं। क्या वो खुद भी डिमांड करता हो या हम भी खुद भी देते हैं, पर हम खुद ये चाहते हैं कि दोस्तों कि अब ये मामला यहीं से यहीं कहीं निपट जाए, हमें कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़े। तो दोस्तों क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं दोस्तों। हमारा कर्तव्य है कि गाड़ी चलाने से पहले हम अपना हेलमेट पहने, अपने कागज प्रॉपर रखें, और जब चुनाव होते हैं दोस्तों अपना नेता चुनने के लिए हम अपना दिमागी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो हमको पैसे देता है, जो हमको दारू देता है, हम जाकर उसको वोट डाल देते हैं। तो क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें एक ऐसा नेता चुनना चाहिए जो सच में हमारे देश के लिए काम कर सके और जो हमारी तरक्की के लिए काम कर सके। और उस समय हम थोड़े से लालच में आ जाते हैं और ऐसे इंसान को वोट दे देते हैं जो इलेक्शन जीतने के बाद हमारे क्षेत्र में कभी आता ही नहीं है। तो इस मामले में भी अपना कर्तव्य हम नहीं निभाते हैं दोस्तों। हम जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं दोस्तों, आज भी ये सच्चाई है। और दोस्तों हमको ये मान लेना चाहिए कि इस देश में जितनी परेशानियां हैं वो सब हम लोगों की वजह से ही हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से नहीं करते हैं। रिश्वतखोरी हम बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, उसके बाद ब्लेम किसी और को करते हैं। ये तो सही नहीं है ना दोस्तों। तो इतने बलिदान के बाद मिली इस आज़ादी को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए दोस्तों। हमें अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि ये देश हमेशा आगे बढ़ सके दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भीम, सत्यमेव जय दोस्तों। नमस्कार।